जय हिंद प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का। पाठ 2 भारत की भौतिक संरचना अपन पढ़ रहे हैं। भौतिक संरचनाओं के अंतर्गत अपन भारत के भू आकृतिक खंड पढ़ रहे हैं, जिसमें पहला खंड चल रहा है अपना उत्तरी और उत्तरी पूर्वी पर्वतमाला, जिसके अंतर्गत हिमालय पर्वत की अपन चर्चा चल रही है अपनी। तो हिमालय पर्वत के अंतर्गत अपन अगर क्षेत्रीय विस्तार देखें तो अपन कश्मीर हिमालय, उत्तराखंड हिमालय, दार्जिलिंग या सिक्किम हिमालय पढ़ चुके हैं। अब आज अपन पढ़ेंगे अरुणाचल हिमालय, यानी ये वाला पार्ट यहाँ तक अपना हो गया। अब अपन पहुँच गए हैं यहाँ पे, जो पूर्वी भाग है भारत का, ये वाला भाग ये अपन पढ़ेंगे आज। तो इसमें सबसे पहले अपन पढ़ेंगे जो अरुणाचल के अंतर्गत हिमालय पर्वत का भाग आता है, उस भाग में हिमालय पर्वत के अंतर्गत कौन सी नदियां हैं, कौन सी पहाड़ियां हैं, कौन सी जनजातियां उसमें रहती हैं, ये अपन पढ़ेंगे पूरा अरुणाचल हिमालय के अंतर्गत। तो यह क्षेत्र भूटान हिमालय से लेकर डिफू दर्रे तक विस्तृत है, जो कि अरुणाचल में है। और भूटान जो हिमालय है उसका जो भूटान का जो पूर्वी भाग है हिमालय के अंतर्गत आता है, वो अपन पीछे पढ़ चुके हैं, किसमें, दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय के अंतर्गत। तो भूटान का जो पूर्वी भाग है वो अपन आज पढ़ेंगे। तो भूटान हिमालय से लेकर डिफू दर्रे तक जो है अरुणाचल हिमालय विस्तृत है। उसके बाद में इसकी दिशा अगर देखी जाए तो दक्षिण पूर्व से उत्तर पूर्व की ओर है। और इसके अंतर्गत जो चोटियाँ आती हैं, पर्वत चोटियाँ, वो हैं कांगतू और नामचा बरुआ। ये नामचा बरुआ इंपॉर्टेंट है, काफ़ी कई बार पूछी जाती है कि नामचा बरुआ कहाँ स्थित है। उसके बाद में इसमें नदियाँ हैं, ब्रह्मपुत्र में मुख्य नदी जो है वो है ब्रह्मपुत्र, और ब्रह्मपुत्र के बाद में इसकी सहायक नदियाँ जो हैं वो यहाँ पे इस क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं। और ये नदियाँ जो हैं वो मुख्यतः जलप्रपात बनाती हैं, जिसका उपयोग क्या विद्युत उत्पादन के अंतर्गत किया जाता है। तो नदियाँ कौन कौन सी होगी, ब्रह्मपुत्र, कामेंग, सुबनसिरी, दिहांग, दिबांग और लोहित, सभी क्या हैं, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ हैं। नदियों के बारे में अपन अगले चैप्टर में अफवाह में पढ़ेंगे। इस क्षेत्र के अंतर्गत जो जनजातियाँ हैं मुख्यतः वो कौन कौन सी हैं, मोनपा, अबोर, मिश्मी, निशी और नागा। और यातायात सुविधाओं का यहाँ पे अभाव है। दुआर क्षेत्र हैं, जो समतल क्षेत्र हैं, वहाँ से जाके इन क्षेत्रों में जा जाता है, क्योंकि ये दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र हैं, इसलिए यहाँ पे यातायात सुविधाओं का इतना प्रचलन या इतना विकास अभी नहीं हो पाया है। आगे जो अगला जो पार्ट है इसका, हिमालय पर्वत का लास्ट पार्ट है, वो है पूर्वी पहाड़ियाँ और पर्वत, यानी अरुणाचल से नीचे अगर अपन चले इस पार्ट में, जहाँ पे नागालैंड, मिज़ोरम, मणिपुर, त्रिपुरा आदि स्थान हैं, उनके अंतर्गत हिमालय का जो भाग है वो अपन पढ़ेंगे इसके अंतर्गत। तो हिमालय का यह भाग उत्तर से दक्षिण की ओर है, उत्तर से दक्षिण की ओर फैला हुआ है। उत्तरी भाग में जो पहाड़ियाँ हैं उनमें मुख्यतः कौन कौन सी हैं, पटकाई, बूम, नागा और मणिपुर पहाड़ियाँ हैं। और जो दक्षिणी भाग में हैं, यानी यहाँ पे मिज़ोरम के आसपास जो हैं, उनको कहते हैं मिज़ो या लुसाई पहाड़ियाँ। अब इसमें मुख्यतः एक नदी है जो मणिपुर और मिज़ोरम की मुख्य नदी है। कौन सी नदी है वो, बराक नदी। कौन सी नदी है, बराक। और मणिपुर घाटी के अंतर्गत एक झील पाई जाती है जिसका नाम है लोकटक या लोकताल। दोनों नाम हैं, दोनों नाम से आते हैं, लोकताल, दोनों नाम से इसको पूछा जाता है, पूछा भी जाता है कई बार, इंपॉर्टेंट भी है ये। लोकटक झील कहाँ पे है, तो क्या बताएंगे आप इसको, मणिपुर। तो ये हो गया हिमालय पर्वतमाला का पूरा वर्णन। हिमालय पर्वत के अंतर्गत कई सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपसे। हिमालय पर्वत के भाग पूछे जा सकते हैं, हिमालय पर्वत के अंतर्गत कौन कौन से दर्रे आते हैं वो पूछा जा सकता है, कौन कौन सी नदियां यहाँ पे निकलती हैं वो पूछा जा सकता है, जनजातियाँ कौन सी निवास करती हैं, पहाड़ियाँ ऊंची ऊंची हैं, उनके नाम मुख्य कौन कौन से हैं, और हिमालय के भाग कौन कौन से हैं। अब हिमालय के भाग दो तरीके से पूछे जा सकते हैं आपसे। एक तो हिमालय के पर्वत चोटियों के विस्तार के हिसाब से, जैसे हिमालय, बृहद हिमालय हो गया जिसके अंतर्गत बहुत ऊंची ऊंची पर्वत चोटियाँ पाई जाती हैं। फिर लघु हिमालय हो गया, शिवालिक हो गया। दूसरा इसमें पूछा जा सकता है उसके क्षेत्रीय विस्तार के अनुरूप उसका वर्गीकरण, यानी कश्मीर हिमालय हो गया, फिर उत्तराखंड हो गया, फिर दार्जिलिंग हो गया, फिर अरुणाचल हो गया, फिर पूर्वी भाग हो गया। इस तरह से दोनों जो प्रकार हैं हिमालय की पर्वत चोटियों के, वो पूछे जा सकते हैं। अब अपन चर्चा करते हैं थोड़ा सा दून और दुआर किसे कहते हैं, वो पढ़ लेते हैं। दून और दुआर में अंतर, दून क्या है और दुआर क्या है। तो दून क्या है, दून जो है वो मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय के मध्य की चोटियाँ हैं, घाटियाँ हैं। अब हिमालय जो है वो 3 समांतर श्रेणियों में बटा हुआ है। ये ऊपर वाली बृहद है,
ये मध्य या लघु है, और ये शिवालिक। ये जो भाग है वो रमणीय स्थलों से भरा हुआ है। तो इसके अंतर्गत जो घाटियाँ आती हैं वो क्या हैं? दून और दुआर। दून और दुआर। तो दून घाटियाँ जो हैं वो हिमालय के पश्चिम यानी यहाँ पे कश्मीर में या उत्तराखंड में स्थित हैं। और हिमालय का जो पूर्वी भाग है उसमें अगर शिवालिक के पर्वत पदी यानी नीचे के भाग देखे जाएं, जहाँ पे मैदानी भाग शुरू हो जाता है पूरा, तो पहाड़ तो है, छोटे पर्वत श्रेणियाँ हैं और मैदानों भी मिली हुई हैं। ऐसी जो घाटियाँ हैं नीचे वाली वो कहलाती हैं दुआर, ये कहलाती हैं दून। यही फ़र्क है कि दून जो है वो मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय के मध्य की घाटियाँ हैं जो नदी अवसादों के कारण बनती हैं, ये हिमालय के पश्चिमी भाग में स्थित हैं। जबकि दुआर शिवालिक तथा मैदानी क्षेत्र के मध्य की घाटियाँ हैं जो कि मध्यम ढाल की हैं। जैसे सिक्किम हिमालय के अंतर्गत अपन ने पढ़ा था कि वहाँ पे चाय के बागान हैं खूब सारे। क्यों हैं? क्योंकि वहाँ पे जो घाटियाँ हैं या पर्वत श्रेणियाँ हैं वो क्या हैं? मध्यम ढाल की हैं और ढाल लिए हुए भी हैं। क्योंकि वर्षा खूब होती है तो वर्षा का पानी वहाँ ठहरता नहीं है, निरंतर प्रवाहित होता रहता है, यानी फसल को पानी मिलता भी रहता है और फसल की जड़ों में पानी रुकता भी नहीं है। दोनों काम हैं। तो मध्यम ढाल की घाटियाँ हैं ये और हिमालय के पूर्वी भाग में स्थित है। तो पूर्वी भाग में जो घाटियाँ हिमालय की वो तो क्या कहलाती हैं? दुआर। और जो पश्चिमी भाग में जो हिमालय की घाटियाँ हैं वो क्या कहलाती हैं? दून। तो यही फ़र्क है दून में और दुआर में। अब हिमालय में एक क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि हिमालय का महत्व क्या है भारत के लिए। तो अपन ने शुरू में पढ़ ही लिया था कि अपवाह, एक तो जलवायु अपवाह है, साथ ही सांस्कृतिक विभेदक भी है, और जो बाहरी जो आक्रमण होते हैं भारत पे उनके लिए भी वो क्या है? एक प्रहरी की तरह काम करता है। तो ये हिमालय का टॉपिक अपना कंप्लीट हो गया। आगे जो अपन टॉपिक पढ़ेंगे वो है भारत का मैदानी भाग। उसके बाद में पठारी, तटीय मैदान, मरुस्थल, खूब सारे बचे हैं। तो बने रहिए, वीडियो देखते रहिए, और वीडियो अगर पसंद आते तो उनको लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।